नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जज्जर डिस्ट्रिक्ट में। जज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है ढाकला। तो ढाकला गांव के ग्रामीणों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं उनके गांव में आऊं और पशु चिकित्सा संबंधी छोटी छोटी टिप्स उनको बताऊं ताकि पशुपालन व्यवसाय में उनको लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ढाकला गाँव के ग्रामीणों से। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी ग्रामीणों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने गांव में मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया है ताकि मैं आप लोगों को आपके पशुओं में जो छोटी छोटी समस्या आती है उनका देसी घरेलू इलाज बता सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालन व्यवसाय किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मुख्य साधन है। बहुत ही अच्छा रोजगार है। अगर हम इसको अच्छे से करें तो दिन दुगनी रात चौगुनी इसके अंदर हम उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 90% किसान पशुपालन व्यवसाय में फेल हो जाते हैं। मात्र 10% किसान ही पशुपालन व्यवसाय में मुनाफा कमा सकते हैं। कभी आपने सोचा है इसका रीजन क्या है? सैकड़ों वर्षों से हम पशुपालन व्यवसाय करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पशुपालन व्यवसाय में फेल हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा कारण है कि किसान भाई दिन भर मेहनत करता है। किसान भाई पशुओं का गोबर घेरता है, हरा चारा खेत से काट के लाता है, अच्छा दाना खिलाता है, अच्छी फीड करता है, लेकिन फिर भी किसान भाई इस चिकित्सा में फेल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताना चाहूँगा। अगर आप इन टिप्स को नोट कर लेंगे और इन टिप्स के ऊपर चलेंगे, इन सुझावों के ऊपर चलेंगे, तो पशुपालन व्यवसाय में आपको मुनाफा ही मुनाफा है। देखिए दोस्तों, हमारे बच्चे जो शहरों में जाके नौकरियां कर रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये की, उन नौकरियों में कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा उन पशुओं में इंटरेस्ट दिखाए, अच्छे से उनकी केयरिंग करे, तो आपके घर बैठे ही वो बच्चा 20,000 रुपये कमा लेगा और 4 पशु लेके आएंगे तो 40,000 रुपये कमा लेगा। तो आपको आपके बच्चों को नौकरी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें फीड के ऊपर ध्यान देना है। जो हम अपने पशुओं को फीड खिलाते हैं, फीड के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, होता क्या है, या तो हम अपने पशुओं को बिनोले की खल खिलाएंगे, कॉटन सीड्स खल खिलाएंगे, या दलिया खिला देंगे, या कोई भी बाजार से फीड उठा के लिया और अपने पशु को खिला दिया। इससे होता क्या है कि हमारे पशुओं के शरीर में गर्मी हिट बन जाती है। कारण क्या है? आप लोगों ने कभी कपास की खेती की है? कपास की खेती, कॉटन की खेती जो किसान करता है, आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए। कपास की खेती में इतना कीटनाशक डाला जाता है, इतना कीटनाशक डाला जाता है कि वही कीटनाशक घूम फिर के हमारे पशु के पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पशु के शरीर में गर्मी हो जाती है, हिट हो जाती है। हमारा पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं होता, प्रेग्नेंट हो गया तो रिपीट हो जाता है, रिपीट भी नहीं हुआ तो 7वें 8वें महीने में वो बच्चे को गर्भपात कर देगा, गर्भपात भी नहीं हुआ तो वो 9वें 10वें महीने में फूल प्रोलैप्स की समस्या दिखा देता है। ये सभी समस्या गर्मी की वजह से। तो आप सबसे पहले तो अपने पशुओं की फीड की मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। फीड की मैनेजमेंट क्या करनी है? आप अपने पशुओं को पोषक आहार दीजिए। पोषक आहार ऐसा दीजिए कि आपके पशु को जिस चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए कि जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में क्या खिलाना है, अक्टूबर में सितंबर में क्या खिलाना है, मार्च में मई में क्या खिलाना है, हर प्रकार की फीड का आप मैनेजमेंट कीजिए। हम करते क्या है, सितंबर में भी वही फीड है, दिसंबर में भी वही फीड है, मार्च में भी वही फीड है, फरवरी में भी वही फीड है। तो हमारे पशु एक तो ये फीड खा खा के बोर हो जाते हैं, दूसरा उनको पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पशु कमज़ोर हो जाएंगे, दूध का उत्पादन कम देंगे। एक तो आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने पशुओं की चिकित्सा अपने हाथ से करनी आनी चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उनका छोटा छोटा इलाज है, लेकिन वो छोटा छोटा इलाज आप अपने हाथ से कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपके गांव में इसीलिए आया हूं। श्रीमान सुरेंद्र जी चाहते थे कि मैं आपके गांव में आऊं। श्रीमान सुरेंद्र जी कई दिनों से मेरे संपर्क में हैं और ये मेरे छोटे छोटे फार्मूले उपयोग करते हैं। इन्होंने जब मेरे छोटे छोटे फार्मूले उपयोग किए तो इनको काफ़ी सराहनीय रिजल्ट मिले। उसके बाद इनको लगा कि ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं इनका पूरा गांव यूज करे। तो
इन्होंने लगातार मेरे से संपर्क बनाए रखा, तो मैंने इनको बोला था कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन को ख़त्म होते ही मैं आपके गांव में ज़रूर आऊँगा। तो मैं आज इनके गांव में इसीलिए आया हूँ। तो दोस्तों, एक तो आपको फीड का मैनेजमेंट ध्यान रखना है। फीड में हमें अपने पशु को क्या खिलाना चाहिए? ऐसा खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सभी तरह के पोषक तत्व हों। सभी तरह के विटामिन हो, विटामिन B12 हो, विटामिन E हो, C हो, H हो, A हो, ताकि आपके पशुओं को अलग से किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ ना देनी पड़े। अगर आप फीड का मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमने भी फीड तैयार की हुई है। मैंने भी अपने क्षेत्र के किसानों के लिए एक मेरा छोटा सा फीड का प्लांट है। हम क्या करते हैं, हमारी फीड में मैं बहुत ही रुचि लेता हूँ। रुचि इसलिए लेता हूँ, ये बेजुबान जानवर हैं, इनको हमें अच्छी से अच्छी फीड देनी चाहिए। मैं अपनी फीड में क्या क्या डालता हूँ? मैं अपनी फीड में डालता हूँ सबसे पहले गेहूँ, जो चना, मक्का, तारा मीरा, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मोठ की दाल, चने की दाल, साथ में मैं उसमें आंवला डालता हूँ ताकि आपके पशु को हिट ना हो। साथ में थोड़ी हल्दी डालता हूँ ताकि आपके पशु को किसी भी तरह की कोई टॉक्सिन ना हो। उसमें मैं मीठा सोडा भी डाल देता हूँ ताकि पशुओं को अच्छे से डाइजेस्ट हो। कुछ और छोटी मोटी लीवर की जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे मुलेठी हो गई, ये आपके पशु को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। तो इस तरह की सभी औषधियों को मिला के, खाद्य पदार्थ को मिला के हमने एक फीड का बैग तैयार किया है, जो पिछले कई महीनों से सुरेंद्र जी यूज कर रहे हैं। एक आपके गांव में है किशन जी के पास काफ़ी बड़ी डेयरी व्यवसाय है, वो भी मेरी फीड को यूज कर रहे हैं। और भी आपके आसपास के सैकड़ों ग्रामीण हैं, आपके गांव के ही सैकड़ों ऐसे ग्रामीण हैं जो मेरी फीड को यूज कर रहे हैं। रिजल्ट के बारे में आप देखिए, मैं अपने मुंह से अगर मेरा रिजल्ट बताऊंगा तो वो ठीक नहीं है। रिजल्ट के बारे में आप जानिए, अपने आसपास के जो भी आपके किसान मित्र हैं। ये किसान, आपका क्या नाम है? संतोष जी। संतोष जी भी मेरे से फीड लेके आते हैं। आप संतोष जी से पता कीजिए कि इनको हमारी फीड कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी मुहिम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई अच्छे तरीके से पशुपालन करें, अपने घर पे गाय को रखें, अपने आसपास के पर्यावरण को बचाएं, इन पेड़ पौधों की ही चिकित्सा बनाएं। तो अब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने लगा है, तो धीरे धीरे हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपके सभी के गांव में आऊँगा और आपको आपके आसपास मिलने वाले पेड़ पौधे, छोटी छोटी घास फूस हैं, छोटे छोटे मसाले हैं, इनका उपयोग बताऊँगा, ताकि आप समय आने पे इनका उपयोग करके अपने पशुओं की चिकित्सा कर सकें और आपका जो मेहनत का पैसा है वो भी आप बचा सकें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को पता लगे कि फीड का मैनेजमेंट अच्छे से करके और आपके आसपास मिलने वाली जो ये औषधियाँ हैं, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, आपके आसपास मिलने वाले पेड़ पौधे हैं, इनका उपयोग करना आप जान जाएंगे तो आपको पशुपालन व्यवसाय में काफ़ी लाभ होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और किसान भाई इस वीडियो को देख के कुछ लाभ कमा सकें, कुछ फ़ायदा कमा सकें और अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ा सकें। धन्यवाद।